ये है Realme Buds 5 वायरलेस ANC और ये हाल ही में लॉन्च हुए हैं, जिनका प्राइस है करीबन 1900 रुपए। और 1900 रुपए में आपको मिलते हैं 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर, 50 dB नॉइस कैंसिलेशन, IP55 रेटिंग, 38 आवर्स बैटरी बैकअप एंड मेनी मोर। और इन नेकबैंड से हम कंपेयर करने वाले हैं इसके छोटे भाई Realme Buds Wireless 3 से, जिसका प्राइस है 1700 रुपए। देखो, दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फीचर्स के मामले में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो लेट्स सी, अगर आप 100 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो आपको क्या क्या फीचर्स बेटर मिल सकते हैं इस Realme Buds Wireless 5 ANC में। सो मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं आपका टेक यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। देखो, दोनों का डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर है, हमें ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते। Realme Buds 5 ANC का डिजाइन थोड़ा प्रीमियम फील होता है इन कंपैरिजन ऑफ Realme Buds 3। और मुझे Realme Buds Wireless 3 का डिजाइन काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसके एजेस थोड़े से शार्प है एंड आई लाइक शार्प डिजाइन। अगर बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी सिमिलर है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। इवन यहाँ पर अगर वायर की क्वालिटी देखें तो ये हल्की सी मोटी है, ज्यादा डिफरेंस पता भी नहीं चलता। लेकिन एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी का हमें तभी पता चलेगा जब हम इन्हें लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो वायरलेस 3 में ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी मिलती है, जबकि वायरलेस 5 ANC के अंदर हमें 5.4 लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, और ये दोनों ही गूगल फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं। Realme Buds Wireless 5 ANC में काफी इंप्रूव्ड ANC दिया गया है, क्योंकि आप 50 dB तक नॉइस को रिड्यूस कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी इट्स रियली इंप्रेसिव। वहीं अगर Realme Buds Wireless 3 के बारे में बात करें तो हमें यहाँ पर केवल 30 dB नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, जो कि एवरेज है। एंड वी कैन से दैट Realme Buds 5 ANC इज वे मोर बेटर देन Realme Buds 3। सो अगर आपको बेटर ANC चाहिए तो आप Buds 5 ANC को ही कंसीडर करना। इन दोनों की IP रेटिंग बिल्कुल सेम है, विच इज IP55 रेटिंग। मुझे लगता है कि इनको अपग्रेड करना चाहिए था। और गेमिंग मोड में भी इन्होंने कुछ अपग्रेड नहीं किया है। वहीं 45 ms की लो लेटेंसी मिलती है, जो कि दोनों में ही बिल्कुल सिमिलर है। एंड आप लोग गेमिंग के टाइम साउंड डिले को इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, क्योंकि कम बैटरी लाइफ से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस बार बैटरी लाइफ के मामले में वायरलेस 5 ANC को डाउनग्रेड किया गया है, क्योंकि सिर्फ 38 आवर्स की बैटरी लाइफ मिलती है, जो कि वायरलेस 3 से काफी ज्यादा कम है, क्योंकि इनमें आपको 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है। एंड बाय द वे, ये ब्रांड ने क्लेम किया है अगर आप 100% वॉल्यूम पर या फिर 80% वॉल्यूम पर यूज करोगे तो ये नंबर्स और भी ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। और इवन ANC ऑन करने के बाद बैटरी बैकअप में और भी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। वायरलेस 3 को आप 10 मिनट चार्ज करके 25 आवर तक यूज कर सकते हो, वहीं वायरलेस 5 ANC को आप 10 मिनट चार्ज करके सिर्फ 20 घंटे यूज कर पाओगे। एंड डेफिनेटली इस चीज को भी डाउनग्रेड कर दिया गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, विच इज साउंड क्वालिटी। दोनों नेकबैंड में आपको 13.6 mm के ऑडियो ड्राइवर मिल जाते हैं, यानी कि साउंड क्वालिटी में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इन्हें एज इट इज यूज करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेस फील होगा, लेकिन Realme Link ऐप से कनेक्ट करने के बाद आप बेस को अपने अकॉर्डिंग इक्वलाइज कर सकते हो। और दोनों ही नेकबैंड में आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता। अब अगर कॉलिंग की बात करें तो हमें यहाँ पर Realme Buds Wireless 5 ANC में काफी कुछ बेटर चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल माइक्स को सेटअप किया गया है। तो साइड बाय साइड चेक कर लेते हैं कि इन दोनों नेकबैंड का कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा है। सो अब हम टेस्ट करने वाले हैं वायरलेस 5 ANC को, क्योंकि इसका ANC काफी बेटर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो विदाउट ANC है। एंड अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब मैं ANC को ऑन कर देता हूँ तो साउंड आउटपुट कैसा आता है। तो अब मैंने नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन कर दिया है, एंड आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में जो भी नॉइस आ रहा है उसको इसने काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया है। सो अभी जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो विदाउट ANC है, एंड आप लोग चेक कर सकते हो कि विदाउट ANC इसकी आवाज़ कैसी है। एंड ANC वाला बटन प्रेस करने के बाद अब ANC ऑन हो चुका है, एंड अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो विद ANC है। सो आपको डिफरेंस अच्छे से पता लग गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आपको भी पता चल गया होगा कि किसका ANC ज्यादा बेटर काम करता है। इन दोनों नेकबैंड को आप Realme Link ऐप से कनेक्ट कर सकते हो। दोनों की ऐप एक ही है, लेकिन इन ऐप फीचर्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है। सो लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायरलेस 3 से। Buds Wireless 3 में हमें फीचर सेम ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे डायनामिक ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता, यानी कि आप हाइज, मिड और लो को एडजस्ट नहीं कर सकते। और इवन नेकबैंड के ऊपर जो बटन होते हैं उन्हें भी आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। सो अब बात करते हैं वायरलेस 5 ANC के बारे में। ऐप से कनेक्ट होने के बाद आपको सबसे ऊपर दिखता है बैटरी
बैटरी नोटिफिकेशन और उसके डायरेक्ट नीचे नॉइस कंट्रोल्स के काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड, और वॉइस को एनहेंस करने के लिए वॉइस एनहेंस मोड, और विंड की नॉइस को कम करने के लिए विंड नॉइस रिडक्शन मोड भी है। और साउंड इफेक्ट में हमें काफी सारे इक्विलाइजर मोड मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर डीप बेस, प्योर बेस, ओरिजिनल म्यूजिक एंड मच मोर। एंड इवन आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो मोड को ऑन करने के बाद आप 360 साउंड को फील कर सकते हो। और डायनेमिक ऑडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप हाईज, लोज और मिड को भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सारे फंक्शन सिमिलर है, लेकिन आप बटन्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का ऑप्शन दोनों में ही मिल जाता है। सो अब बात करते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा परचेज करना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर क्राउड ज्यादा है, ट्रैफिक ज्यादा है, आई मीन नॉइस अगर ज्यादा है, तो आप परचेज कर सकते हो वायरलेस 5 ANC को, क्योंकि ये 50 dB तक नॉइस को कैंसिल कर देता है, यानी कि आपको बाहर का कोई भी नॉइस सुनाई नहीं देगा, जिससे आपका म्यूजिक और कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर होगा। वहीं अगर आप घर पे रहते हो और आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने, तो आप परचेज कर सकते हो वायरलेस 3 को, क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है और आप इसे कम पैसों में भी परचेज कर सकते हो। सेल के टाइम पर इन दोनों का ही प्राइस काफी कम होगा, तो आप सेल का वेट कर लेना इन्हें परचेज करने से पहले। और इन दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इन्हें परचेज कर सकते हो। अगर आपने इन दोनों में से किसी भी नेकबैंड को यूज किया है, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, आपका टेक को सब्सक्राइब भी कर लो।